Good morning, student. I am Dr. Assis and आज से स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन क्लासेस पहले भी स्टार्ट थी बट फिर से ही उन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो इन दिस ईयर जो स्टार्ट किया गया, सीबीएसई ने पैटर्न स्टार्ट किया ऐसे फर्स्ट, ऐसे सेकंड। ये बात हो रही है 2022 की। इन दिस ईयर जो पैटर्न चेंज किया गया है, ऐसे फर्स्ट में जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे ये सभी क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू, और जो क्वेश्चन आएंगे बोर्ड से ही आएंगे। अब इसके लिए देखो यहाँ पे बात हो रही है एमसीक्यू, तो एमसीक्यू का मीन्स आप लोग समझ रहे होंगे कि आपको हर टॉपिक की डीप स्टडी होनी चाहिए। यदि रियल में डीप स्टडी है तब तो आप यहाँ पे राइट आंसर दे पा रहे हैं, बट यदि डीप स्टडी नहीं है तो वहाँ पे आप राइट आंसर नहीं दे पाएंगे। तो हर यूनिट की डीपली स्टडी आपको होनी चाहिए। जैसे स्टार्टिंग में आप कुछ चैप्टर आपके कैंसिल हैं, बट ये नहीं कि हमें हर चैप्टर को आप स्टडी करते रहो। स्टार्टिंग जो चैप्टर है आपका फर्स्ट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब यहीं पे बात है रिप्रोडक्शन, ओके। रिप्रोडक्शन मीन्स किसी भी चीज़, मीन्स एनी ऑर्गेनिज्म गिव राइज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या डेवलपमेंट होना, किससे? पेरेंट सेल से। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज एंड रिप्रोडक्शन, इट इज टू टाइप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड पॉइंट asexual reproduction, okay। sexual means involved as the gamete cell, और यहाँ पे एक शब्द आ रहा है गैमीट। हाँ भाई, गैमीट आते कहाँ से हैं? गैमीट्स, दो पॉइंट है, कहाँ से आ रहे हैं, इनका डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा। तो बॉडी में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ओके। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग यदि बात कर ली जाए, मेल बॉडी में यदि ह्यूमन की बात की जाए, प्लांट्स की भी हम बात बताएंगे, तो सपोज एज द ह्यूमन बॉडी, टेस्टिस प्रेजेंट मेल बॉडी, ओवरी present female body, it is the reproductive organs। ये क्या होते हैं? reproductive organs। so means as the sexual reproduction, तो means sexual means involvement as the gamete cell, and asexual reproduction does not involve gametes, so maybe as the differentiate as the, ओके। तो इसमें मैंने जो एक्सप्लेन किया अभी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स एंड asexual reproduction means does not involvement gametes, and suppose in which type of reproduction are better, इनमें से बेटर कौन सा है?
sexual and give reason sexual reproduction it is better because involved as the variation. Okay, then asexual reproduction means exact copy. Exact copy means same copy. एंड वन यहाँ पे एक शब्द यूज़ होगा क्लोन. क्लोन क्या होता? क्लोन मीन्स ऑर्गेनिज्म आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम. यहाँ दो शब्द यूज़ हुए. फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकली एंड सेकेंड क्या हुआ? जेनेटिकली. मतलब बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजी मीन्स क्या? एक्सटर्नल फीचर. एंड जेनेटिकली मीन्स क्या होता? जीन फीचर. ओके, देन एज द, अब यहाँ पे एक पॉइंट आते हैं, काफ़ी एग्जाम्पल आते हैं. लाइक द, इसके पहले स्टार्टिंग में एक शब्द यूज़ हुआ लाइफ स्पैन. इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक ही दिया गया लाइफ स्पैन. हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन क्या होती है? फिक्स होती है. ठीक है, किसी 60, किसी 40, किसी 50, 100. एंड लाइफ स्पैन का मीन्स क्या होता? द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ. इट मीन्स लाइफ स्पैन. एंड लाइफ स्पैन इट इज़ नॉट डिपेंड साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म. सपोज एज द क्रो एंड पैरट. क्रो एंड पैरट इट इज़ सेम साइज, बट दोनों की लाइफ स्पैन क्या अलग अलग. सो एज द लाइफ स्पैन इट इज़ नॉट डिपेंड साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म. अब इसी में आता डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जनरली आपको पता होगा डिफरेंट टाइप, आपने स्टडी भी किया होगा. तो इसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, स्टार्टिंग में इसमें आएगा फिजन. ओके, फर्स्ट क्या आएगा? फिजन. नाम है फिजन, डिवाइड हो रहा. एंड फिजन इट इज़ टू टाइप, बाइनरी फिजन एंड सेकेंड पॉइंट मल्टीपल फिजन. ओके, देन एज द बाइनरी. Bi means two. Parents organism divide two daughter cell. It means binary fission. An example of binary fission, amoeba. So as the paramecium, this picture represent as the amoeba. अमीबा की कोई सेफ फिक्स नहीं होती है, कोई सेफ फिक्स नहीं, कैसा भी आप बना दीजिए. अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो डिवीज़न होता है न्यूक्लियर डिवीज़न एंड आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस डिवीज़न. तो इसमें पहले जो डिवाइड होगा ये क्या होगा? न्यूक्लियर सेल डिवाइड होगा. एंड आफ्टर दैट जो डिवीज़न होगा वो होगा साइटोकाइनेसिस. इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए. ओके, अब इसमें क्या होगा? जो वन पेरेंट्स हैं फॉर्मेशन हो जाएगा टू डॉटर सेल. So this picture represent as a binary fission in amoeba. Parents organism divide two daughter cell and parents organism divide two daughter cell. It is an example of binary fission. Okay. Then multiple. Multiple means क्या होता है? many. Parents organism divide many daughter cell. Like the example plasmodium.
इसमें इन दिस ईयर अभी इस बार जो आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक है उसमें कुछ टॉपिक इसी के अकॉर्डिंग एक टॉपिक आता है इंसिस्टेशन या स्पोरुलेशन। ओके, अब यहाँ पे क्या यूज हुआ टॉपिक मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मीन्स मैनी, पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म डिवाइड many daughter cell, it's the example of multiple fission, an example plasmodium। तो ओके, तो इसमें जो एग्जाम्पल आ जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इट्स द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल फिजन। ओके, अब इसी में एक अमीबा का ही एग्जाम्पल दिया। अमीबा में क्या होता, अनफेवरेबल कंडीशन, एक लेयर यहाँ पर डेवलप हो जाती है और इस लेयर को बोलते हैं सिस्ट। ओके, तो इसमें क्या होगा, जब फेवरेबल कंडीशन फॉर्म होती है तो ये लेयर ब्रेक डाउन हो जाएगी, अंदर ही अंदर काफ़ी जो डेवलपमेंट होते हैं, डिफरेंट डॉटर सेल फॉर्म होती है। देन एज द, इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिए गए, लाइक द रीजनरेशन। ओके, रीजनरेशन। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग इस सैटरडे गूगल मीट में ऑनलाइन क्लास रहेगी, तो उसमें भी आप लोग क्लास अटेंड कीजिए। रीजनरेशन, रीजनरेशन में डिफरेंट एग्जाम्पल है, लाइक द प्लेनेरिया या स्टारफिश में भी आप देखते हैं, तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन। ओके, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में जो एग्जाम्पल आ जाएगा, ये एग्जाम्पल आपका रहेगा यहाँ पे स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा होता क्या है, एल्गी होती है। स्पायरोगायरा ये एग्जाम्पल है फ्रेगमेंटेशन। ओके, तो स्पायरोगायरा इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेगमेंटेशन। बडिंग, बडिंग, इंटरनल बडिंग और एक्सटर्नल बडिंग। इसी में पिक्चर दी गई स्पंज की, इनसाइड यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दी गई है इन्हें बोलते हैं जेम्यूल। ओके, इन्हें क्या बोला जाएगा, जेम्यूल बोला जाएगा। इंटरनल बड प्रेजेंट स्पंज, ठीक है, तो स्पंज में जो इंटरनल बड होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, जेम्यूल। और यदि बोला है एक्सटर्नल बडिंग, इट्स द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रा। मीन्स पेरेंट बॉडी डेवलप आउटग्रोथ एंड दीज आउटग्रोथ मीन्स फेवरेबल कंडीशन। जब जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है तो यहाँ से भाई पेरेंट्स बॉडी से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और जब पेरेंट्स बॉडी से डिटैच हो जाएगा तो देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बडिंग। बडिंग इट इज़ टू टाइप, इंटरनल बडिंग एंड एक्सटर्नल बडिंग। प्लांट्स में भी डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म होता है, लाइक द रूट, स्टेम, लीव्स। और प्लांट्स एक पिक्चर काफ़ी दी गई यहाँ पे, ऑफसेट। ये शब्द आप लोगों ने काफ़ी स्टडी किया होगा जब आप लोग की क्लास ऑन रही है। ऑफसेट, ऑफसेट प्रेजेंट वाटर हाइशेंथ मीन्स
साइंटिफिक नेम इकॉर्निया क्रेस्पिस, एंड हिंदी में क्या बोला जाता है, जलकुंभी। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट की गई है, फॉर्म हुई है प्लांट में, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए, क्या बोला जाएगा, ऑफसेट। ओके, तो ऑफसेट, दिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट वाटर आइसेन एंड साइंटिफिक नेम इकॉर्निया क्रेसिप्स and it is known as terror of Bengal. Okay, so as the offset, it is present water hyacinth, and water hyacinth it is known as terror of Bengal. एंड इसमें क्या होता है कि ये पानी के वाटर के ऑक्सीजन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और जैसे ही वाटर में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, एक्वेटिक एनिमल्स बिकम डाई। जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं ये सभी डाई हो जाएंगे। ओके, इसके अलावा दिस प्लांट बिकम प्रोपोगेट, बहुत जल्दी पानी में फैल जाता है। ओके, देन यदि यहीं पे एक बात है, ऐसे पॉलिनेशन कैसे होता, तो वहाँ पॉलिनेशन या तो इंसेक्ट से होता या विंड से होता। तो इट इज़ द मोड ऑफ पॉलिनेशन। किस तरह, अभी आगे इस चैप्टर सेकेंड में आप स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन। अब यहाँ पे क्या बताया गया, कुछ प्लांट की जो लाइफ स्पैन है, ड्यूरेशन क्या होती है, 1 ईयर होती है, 6 मंथ होती है, या लाइफ टाइम होती है, या 50 to 100 ईयर्स होती हैं। लाइक द बम्बू, बम्बू में जो प्लांट्स फॉर्म होते हैं 50 to 100 ईयर्स। या एक प्लांट्स होता है, इसे बोलते हैं स्ट्रोब्लेंथस कंथियाना, या इसी को कह सकते हैं नीला खुरंजी। जो फ्लावर्स फॉर्म होते हैं 12 ईयर्स से 1 टाइम्स। तो सपोज क्वेश्चन आपका आ जाए कि राइट द यूनिक फीचर ऑफ स्ट्रोब्लेंथस कंथियाना, आपको हर टॉपिक को डीप स्टडी करना है। सो एज द स्ट्रोब्लेंथस कंथियाना, कॉमन नेम नीला खुरंजी, फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स 1 टाइम, 12 साल में एक बार इसमें फ्लावर्स फॉर्म होते हैं। और बम्बू में आपने क्या देखा, जो फ्लावरिंग टाइमिंग होती है 50 to 100 ईयर्स, इस टाइमिंग में फ्लावर्स फॉर्म होते हैं बम्बू में, मैच्योर होंगे और डाई हो जाएंगे। तो ये टॉपिक आप लोग स्टडी कीजिए, डीपली स्टडी करते रहिए, और नोट्स भी आप लोग बनाते रहिए, और जहाँ डाउट है उसको पूछिए, ठीक है। और यदि कोई प्रॉब्लम, स्कूल भी आप आ सकते हैं, तो स्कूल आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, इन सभी टॉपिक को स्टडी कीजिए, बाकी हम डिस्कस करते हैं। और अभी भी जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।